8 फरवरी पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन था जब बेहद पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान के लोग इमरान खान को वोट देने के लिए एक बड़ी तादाद में निकले। मगर एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम की आवाज सुनने से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया कि वो जाली नताइज का ऐलान करे और इस तरह हमारे ऊपर करप्ट और गैर कानूनी टोले को मुसल्लत कर दिया। और ये सब आलमी मीडिया की आंखों के सामने किया गया। ऐसा करके एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर जाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे उनके काबू में हैं और वो किसी भी जज या अहलकार को अपनी मर्जी के मुताबिक खींच सकते हैं। इनका असर मीडिया पर भी है और जो भी इनकी लाइन से हट जाए ये उसको रास्ते से हटा देते हैं। इससे ये साबित हुआ कि अगर उन्होंने कुछ हासिल करना है तो वो मुल्क के आइन और कानून की बिल्कुल परवाह नहीं करते। इतनी ताकत और इख्तियार होने के बावजूद वो हमारे लिए अच्छे लोगों की हुकूमत क्यों नहीं कायम कर देते। ऐसा करने से वो पूरी दुनिया में साबित कर सकते हैं कि चलो अगर इलेक्शंस में 2 नंबरी कर भी दी लेकिन कम से कम इनके इरादे तो अच्छे ही थे। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, इंतहा की धांधली करके उन मुजरिमों को हुकूमत में ले आए जो पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपनी करप्शन के लिए मशहूर हैं बल्कि नाअहल भी हैं। इन्होंने 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट को नजरअंदाज करके शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया, जिनकी करप्शन और नाअहली की दास्तानों से मुल्क का चप्पा चप्पा न सिर्फ वाकिफ है बल्कि पिस भी रहा है। इन सब के अलावा बैंक डिफॉल्टर्स, मंशियात फरोश, लैंड माफिया, मकामी दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वाले, इन सब को काबीना में भी शामिल कर दिया गया है। याद रखें कि ये सब के सब इलेक्शंस हार चुके थे लेकिन इनको जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन के हाथों जिताया गया। और ये भी याद रखें कि ये वही टोला है जिसने पिछले 2 सालों में माशी दहशतगर्दी और महंगाई के कई बम अवाम पर छोड़े और अवाम का जीना दोबर कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी ताकत और इख्तियार है तो ये हम पाकिस्तानियों पर मुजरिमों को ही क्यों मुसल्लत करते हैं। इस पहेली का जवाब हासिल करने के लिए हम फौज के दायरे अमल पर नजर डालते हैं। हमारे आर्मी चीफ के पास लामहदूद इख्तियार है और वो किसी को जवाबदेह नहीं है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, जिनको कैडेट कॉलेज में द डिसीवर यानी धोखेबाज के नाम से पुकारा जाता था। दरअसल ये कानूनी तौर पर फौज से रिटायर हो चुके हैं लेकिन क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ एक खास डील की हुई थी तो उन्हें आर्मी चीफ के तौर पर मुंतखब कर दिया गया। फौज का इदारा एक बहुत बड़े अरबों डॉलर का कानूनी कारोबार करता है मगर इसका एक घिनौना पहलू भी है। फौज हमारी सरहदों को कंट्रोल करती है और वो उसकी आड़ में अरबों डॉलर के बड़े स्मगलिंग ऑपरेशंस में शामिल है। इसके अलावा हाल ही में कई रिटायर्ड जर्नलों के होशरुबा असासों का इंकशाफ हुआ है। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नलों को मामूल में आला हुकूमती ओहदों पर मुकर्रर किया जाता है जहां से वो लूट मार का बाजार गर्म करते हैं। इससे ये साबित होता है कि फौज उस क्रिमिनल माफिया से कम करप्ट नहीं है जो हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। इन हालात में एक और संगीन पहलू भी सामने आया है। एस्टेब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग के लिए ISI का इस्तेमाल करती है और ISI तमाम अहम अफराद को काबू में रखने के लिए ब्लैकमेल और तशद्दुद का इस्तेमाल करता है। जराए के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को फौज नहीं बल्कि ISI चला रही है। बहुत से फौजी अफसरान ISI के इस भयानक किरदार से बहुत परेशान हैं, बल्कि वो तो खुद ISI की निगरानी और अजियत का निशाना बने हुए हैं। ISI उन सब गलत और भयानक कार्रवाइयों की जिम्मेदार है जो वो अवाम के साथ करती आई है, खासकर पिछले 2 सालों में। इस बार उन्होंने ये काम खुले आम बिना शर्मो हया के किए हैं। जराए ने एक और बात बताई है कि ISI के अंदर मजीद ग्रोह बन गए हैं जिन्होंने करप्ट माफिया के मुख्तलिफ लोगों के साथ इल्हाक कर लिया है और ये अपने अपने मफादात की जंग में लगे हुए हैं। हालात यहाँ पर और भी बिगड़ जाते हैं जहाँ ये ही वाज़ेह नहीं है कि रियासती इदारों का कंट्रोल किसके हाथ में है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तरफ करप्ट सियासतदान, मुनाफिक जज और सिविल अफसरान हैं और दूसरी तरफ फौज और ISI के छुपे हुए किरदार हैं। इन सब का मजमूई असर ये है कि वो पाकिस्तान को अपने कब्जे में रखते हैं ताकि वो रियासती असासों को अपने मफाद के लिए लूट और बेच सकें जबकि आम लोगों को गरीबी में रखते हैं। ये एक इंतहाई शिद्दत का एलीट कैप्चर है। इमरान खान उनकी मुख्तलिफ रियासतों के लिए एक वाज़ेह खतरा था और इन्होंने हर हाल में उसे रोकने और खत्म करने की ठान ली। अवाम ने 8 फरवरी को इन मुजरिमों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर दिया था लेकिन इन मुजरिमों ने पाकिस्तानियों के मैंडेट को सारी दुनिया के सामने कुचल दिया।
इस सब का नतीजा ये निकला है कि हमारे ऊपर एक करप्ट और घिनौना माफिया मुसल्लत हो गया है, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम खजाने बल्कि न्यूक्लियर असासों पर भी कब्जा हासिल हो गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अवाम इस घिनौने कब्जे को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करने की ख्वाहिश और सलाहियत रखती है या नहीं।